हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम थ्योरेटिकल ही पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। पहले हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, देन आफ्टर हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो हमारे थ्योरेटिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम जो लास्ट में कर रहे थे दैट वाज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था दैट वाज MS एक्सेल, राइट। MS एक्सेल हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है, इस टॉपिक में अब हम आगे देखते हैं। हमने कल पढ़ा था कि MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट टूल है। स्प्रेडशीट टूल में हम इसमें कोई भी कैलकुलेशन वर्क बहुत इजीली कर सकते हैं और हम उसको पिक्टोरियल यानी कि ग्राफिकल और चार्ट रिप्रेजेंटेशन में भी शो कर सकते हैं। अब हम इसमें जो काम करते हैं वो टैबुलर फॉर्म में होता है, जिसके कंपोनेंट्स हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे, राइट। हम इसके सारे कंपोनेंट्स कल हमने डिस्कस किए थे, मेन जितने भी थे। अब हमने देखा था कि MS एक्सेल, एक चीज़ और भी हमने कल की थी कि MS एक्सेल हमारे सिलेबस में जो ऑफिस का सॉफ्टवेयर है बच्चे वो 2010 है। तो MS एक्सेल 2010 की जो आपकी एक्सटेंशन फाइल होती है दैट वाज XLSX, ठीक है। किसी भी फाइल के पीछे जो भी आपकी एक्सटेंशन लगेगी वो ये होगी, राइट। अब इसके बाद देखते हैं हमें अब MS एक्सेल ओपन करना है। तो MS एक्सेल की फाइल ओपन करने के लिए हमारे पास जो वे है वो है कि हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, सेम जैसे हम MS वर्ड ओपन करते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देन वी क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, देन आफ्टर MS ऑफिस, देन MS ऑफिस में आपको MS एक्सेल का मिलेगा और आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। ये तो है आपका मेन वे, जिस तरीके से आप ओपन करते हैं। आप दूसरे तरीके से भी ओपन कर सकते हैं। आप जैसे ही डेस्कटॉप पे होंगे, आप अपने माउस का राइट क्लिक कीजिए। माउस का राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने के बाद आपको एक न्यू का ऑप्शन दिखाई देगा। न्यू के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको MS एक्सेल शो होता है, राइट। तो आप MS एक्सेल की फाइल क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। अब ये है आपकी फाइल ओपन हो चुकी है। जब आपकी फाइल ओपन होती है तो आपको MS वर्ड की विंडो शो होती है, ठीक है। उस विंडो में हमने कल देखा था कि हमने एक बना के देखी थी। मैं ऊपर का कंटेंट नहीं बना रही हूँ, मैं नीचे का कंटेंट बना रही हूँ। तो ये मैंने अपना एक रफली डायग्राम बना दिया है। तो इस तरीके से टैबुलर फॉर्म में होता है। मैंने ऊपर के रिबन्स और कॉलम्स को यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पर मेरा होता है ये आपका, यहाँ पे आपके स्टार्ट हो जाता है कॉलम्स EF एंड सो ऑन। ये नीचे होता है आपका 1 2 3 4 5 और जितने भी आप नीचे जाते जाएंगे, राइट। ये आपकी रोज होती है, ये आपका कॉलम होता है। ये जो बटन होता है ये मैंने आपको कल भी बताया था। ये बटन किस चीज़ का होता है, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए कि ये जो बटन होता है ये बटन किस काम आता है। इस बटन को प्रेस करते हैं तो क्या हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आपकी जो फाइल बन चुकी है, अब रोज और कॉलम का इंटरसेक्शन होने के बाद आपके क्या बनते हैं, सेल। ये हमने कल भी पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद हमने कल एक चीज़ और पढ़ी थी कि हमारे पास ऑटो फिल का ऑप्शन होता है। ऑटो फिल का ऑप्शन क्या होता है कि अगर आपने यहाँ जैसे बच्चे लिखा है संडे, इधर आपने लिखा है मंडे, तो जब आप संडे और मंडे को माउस की क्लिक की हेल्प से सेलेक्ट कर लेंगे। आप इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और नीचे ड्रैग करते हैं। अब ड्रैग करने के लिए क्या होता है, जब आप माउस के क्लिक को इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो ऐसे ही ड्रैग नहीं कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद आप माउस के कर्सर को इस कॉर्नर पर लेके आओगे तो कॉर्नर पे जो माउस का कर्सर है वो इस तरीके से प्लस के सिंबल में हो जाता है। इस प्लस के सिंबल से माउस का लेफ्ट क्लिक करके आप इसको नीचे ड्रैग करते हो तो जो प्लस का सिंबल होता है इस सिंबल को हम बोलते हैं दैट वाज फिल हैंडल। ये याद रखना कि जब भी हम ऑटो फिल करते हैं, ऑटो फिल के लिए हमें फिल हैंडल की जरूरत होती है, जिसको हम माउस की कर्सर लेफ्ट क्लिक की हेल्प से नीचे ड्रैग करते हैं। ये प्लस का जो सिंबल बनता है इसको हम बोलते हैं फिल हैंडल। तो इस तरीके से इस फिल हैंडल की हेल्प से हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे और हमारी ये सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद मेरे जो कल की वीडियो में क्वेश्चंस थे, एक दो बच्चों ने मुझे आंसर दिए हैं, मींस वो एक दो बच्चे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। और बाकी बच्चे आई डोंट नो व्हाट यू ऑल आर डूइंग, कि आप लोगों को इतना नहीं होता है कि आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप उनके आंसर्स दे सकें, राइट। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि जो नंबर ऑफ रोज है 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 की जो नंबरिंग होती है रोज की, इन नंबरिंग की जो लास्ट जो आपका रो है वो कौन सी होती है, मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज में पूछ रही हूँ। यहाँ पे तो बच्चों मैंने 9 तक रो बना रखे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं किसकी हेल्प से, वर्टिकल स्क्रॉल बार की हेल्प से अगर मैं नीचे जाती हूँ तो उसकी हेल्प से मैं जो लास्ट
मेरी रो होगी, मेरी लास्ट रो होती है दैट वाज 1048576। तो टोटल नंबर ऑफ रोज एक वर्कशीट में नंबर ऑफ रोज कितनी होती है 1048576। ये एक दो आपके ऊपर नीचे हो जाती है अकॉर्डिंग टू जो आपका वर्जन होता है कि आप कौन सा एक्सेल का वर्जन यूज कर रहे हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट मेनली 1048576 नंबर ऑफ रोज आपकी होती हैं। इसके बाद मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए कि एमएस एक्सेल में कितने कॉलम्स होते हैं। तो मेरे इस पे दो क्वेश्चन थे आपसे कि एक तो आपका जो ये ABC के अकॉर्डिंग जो लास्ट कॉलम है अल्फाबेटिकली वो कौन सा होगा, तो दैट वाज XFD, राइट। ABC की आपकी चलेगी Z तक, Z के बाद आपका AB AC AD और लास्ट ऐसे जाते जाते डबल से फिर ये ट्रिपल पे जाएगा और XFD। तो जो लास्ट कॉलम होता है वो आपका होता है XFD। कॉलम का होने के बाद बच्चे कॉलम लास्ट कॉलम की नंबरिंग कौन सी होती है, दैट वाज 16384। ये आपके लास्ट कॉलम की नंबरिंग होती है कि आपका जो लास्ट कॉलम होता है वो होता है 16384। तो ये आपके कॉलम की नंबरिंग है, राइट। अब ये तो मैंने बता दिया। अगर एक सेल को डिफाइन करना हो आपको, अगर आपसे कोई पूछ ले डिफाइन द सेल, तो अगर आपको एक सेल को डिफाइन करना है तो आप डिफाइन इस तरीके से बताओगे सेल है क्या। सेल इज अ एरिया, ये वो एरिया है या वो प्लेस है वेयर वी राइट वैल्यूज। इसके अंदर हम कोई भी इंफॉर्मेशन फिल करते हैं, कोई टेक्स्ट फिल करते हैं, आइदर इट इज न्यूमेरिकल अल्फाबेटिकल कोई भी हो, यहाँ पर हम क्या करते हैं वैल्यूज राइट करते हैं। एंड इट इज फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये रोज और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो बनता है वो क्या होता है आपका सेल होता है। रो और कॉलम के इस तरीके से बनता है और ये वो जगह है जहाँ पे हम वैल्यूज को राइट करते हैं। इसी के साथ साथ आप इसमें एक चीज और दोगे कि वो सेल जिसका बॉर्डर आपका जो डार्क बॉर्डर में होता है, ठीक है, इस तरीके से उसको हम क्या बोलते हैं, वो एक्टिव शेल होता है जिसके अंदर हम फिलहाल एट द करंट टाइम वी आर एडिटिंग, जिसमें हम करंट टाइम पे काम कर रहे होते हैं वो आपका एक्टिव शेल होता है और एक्टिव शेल आपका डार्क बॉर्डर में होता है, राइट। तो ये हमारे सेल से रिलेटेड कुछ टर्म्स थी। अब इसके बाद देखो बच्चे, मैंने आपको ये चीज़ दिखाई, सेम ऐसे ही आपका फाइल में होता है। अब मैंने आपको यहाँ पे बोला बेटा B1 में, B1 कहाँ पर है, B कॉलम और 1, तो दोनों के इंटरसेक्शन से जो बनता है वो ये है B1। मैंने बोला यहाँ पे लिखो बेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आपने लिखा इंफॉर्मेशन तो आ गया। जब आप टेक्नोलॉजी लिखने लगे तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी गायब हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो नेक्स्ट सेल स्टार्ट हो गया। तो आपने इंफॉर्मेशन लिख दिया लेकिन टेक्नोलॉजी आपको दिखाई नहीं दिया, ठीक है, लिख तो दिया लेकिन आपको शो नहीं हो रहा है। मीन्स क्या है कि जो आपके B1 का साइज है वो छोटा है, आपने जो कंटेंट लिखा है वो कंटेंट बड़ा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपना जो B कॉलम है, पूरे कॉलम की ही होगी बेटा, पूरा जो B कॉलम है हम इसकी विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। हम इसकी विड्थ को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, तरीके तो और भी हैं एक और, बट हमारे पास क्या है कि हम माउस के कर्सर का यूज़ करेंगे। माउस के कर्सर का यूज़ करके हम ये जो जगह है B और C के बीच की जो लाइनिंग है, हम माउस के कर्सर को यहाँ पर लेके आएंगे। कहाँ पर लाएंगे, हम यहाँ पर लाएंगे माउस के कर्सर को। देखो माउस का कर्सर इस तरीके से होता है, ठीक है। हम इस माउस के कर्सर को यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पर लाते ही ये माउस का जो ये वाला कर्सर है ये चेंज हो जाता है इस सिंबल में, ये सिंबल, ठीक है। तो ये सिंबल में यहाँ पे आते ही इस सिंबल में चेंज हो जाएगा इस तरीके से। इसको बोलते हैं हम डबल एरो। क्या बोलते हैं, डबल एरो। इस सिंबल को हम बोलते हैं डबल एरो। जैसे ये सिंबल हमारा यहाँ पर आता है, हम यहाँ पर जैसे माउस का कर्सर डबल एरो में चेंज हो जाता है, हम माउस के लेफ्ट क्लिक की हेल्प से यहाँ पे माउस का जो लेफ्ट क्लिक है वो डबल क्लिक करेंगे। डबल माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली ये उतना इसकी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी जितने में आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आना है, और आगे शिफ्ट हो जाएंगे C D E और आगे शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन B का साइज इतना इंक्रीज हो जाएगा आपका,
ठीक है, ये तो था कि अकॉर्डिंग टू द जो वर्ड आपने लिखा है उस वर्ड के अकॉर्डिंग आपके बी कॉलम का साइज इंक्रीज होना है। ये तो साइज इंक्रीज हो गया। इसके बाद हम देखते हैं, ये तो फर्स्ट वे था। सेकंड वे क्या है बच्चे आपका? सेकंड वे है कि आप माउस के कर्सर को यहाँ लेके आए, यहाँ पर ये डबल एरो में चेंज हो गया। यहाँ पर हम माउस का डबल क्लिक नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं, माउस डबल एरो के ऊपर माउस के कर्सर को लेके आते हैं, लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखते हैं और प्रेस करके जितना हमें उस साइड लेके जाना है, जितनी विड्थ इंक्रीज करनी है हम उतना इंक्रीज करते हैं, जितनी हमें इंक्रीज करनी है हम वहां तक लेके आते हैं और हम माउस के कर्सर को छोड़ देते हैं। जितनी साइज इंक्रीज करना होता है ये उतना साइज आपका इंक्रीज कर जाता है। ये तो था कॉलम का इंक्रीज करने के लिए। सेम इसी तरीके से आप रो की हाइट को भी इंक्रीज कर सकते हो, राइट। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ संडे, ठीक है, मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो ये विड्थ के अकॉर्डिंग नहीं चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए कि B1 में ऊपर इंफॉर्मेशन लिखा हुआ और नीचे टेक्नोलॉजी लिखा हो। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इस 1 रो की हाइट बड़ी होनी चाहिए, इसकी हाइट बड़ी होनी चाहिए। तो सेम हम वही चीज करेंगे, हम माउस के कर्सर को 1 और 2 के बीच में यहाँ पर लेके आएंगे। यहाँ पे लाने के बाद ये डबल एरो के सिंबल में चेंज हो जाएगा लाइक दिस, इस तरीके से। ये डबल एरो के सिंबल में जैसे ही चेंज होता है मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगी और जितना मुझे साइज चाहिए वो साइज इंक्रीज हो जाएगा। या फिर मैं ये भी कर सकती हूँ कि माउस के कर्सर को यहाँ लेके आऊंगी, ये जैसे ही डबल एरो में चेंज होता है मैं लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखूंगी और जितना मुझे साइज हाइट चाहिए मैं उतनी हाइट तक इसको इंक्रीज करवाऊंगी और आपके इसकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो हमने अभी पढ़ा ये था कि हम रो की विड्थ और कॉलम की हाइट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। हम इससे इंक्रीज भी कर सकते हैं और हम चाहें तो डिक्रीज भी कर सकते हैं। डिक्रीज करने के लिए माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखिए, जितना हमें डिक्रीज करना है हम उतना ही डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये था कि हम किस तरीके से हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद बच्चे ये तो मैंने आपको बता दिया। एक दूसरी चीज ये एज यूजुअल बताने की चीज नहीं है कि अब आपको मैं बोल रही हूँ कि बच्चे आपको E5 में अपना नेम लिखना है, E5 में। तो आप देखिए ABCDE, ये E कॉलम है आपका, ठीक है, और 5 कहाँ पर है, ये वाला है। तो दिस वन इज योर E5, यहाँ पर लिखना है। लेकिन सेल तो अभी यहाँ पर एक्टिव है आपका, तो आपको E5 में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, आप माउस के कर्सर को लेके जाएंगे, E5 के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप E5 पे क्लिक करेंगे ये सेल आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और जो आपको यहाँ पर लिखना है आप वो चीज यहाँ पर लिख सकते हैं। ये आपका सेल एक्टिव हो गया। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को एंटर कर सकते हैं, राइट। हमें डेटा एंटर करने के लिए अपने सेल को क्या करना होगा, एक्टिव करना होगा। पहला तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या है, हमें E5 में लिखना है। यहाँ पे जो ऊपर आपका नेम बॉक्स होता है यहाँ आप लिखोगे E5, आप अपने आप लिखोगे कीबोर्ड की हेल्प से। आप यहाँ पे माउस का कर्सर लाके क्लिक करोगे और यहाँ लिखोगे E5। जैसे आप E5 लिखोगे E5 एक्टिव शेल हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। फिर फॉर्मूला बार में जाओगे, यहाँ पे जो फॉर्मूला बार होता है यहाँ पे आपको जो भी लिखना है आपको लिखो, वो यहाँ पर लिखा जाएगा, राइट। तो ये भी एक तरीका है आपको अपना सेल एडिट करने का, कि इस तरीके से आप अपने सेल के डेटा को एडिट कर सकते हो। इसके बाद आता है बच्चे, इसके बाद है हमारे पास, ये टॉपिक हो गया। मैंने आप लोगों को MS वर्ड में टेबल इंसर्ट करना बताया था, और उस टेबल को जब हमने इंसर्ट किया तो उसमें हमने सेल को, रो को और कॉलम को हमने डिलीट और इंसर्ट करना सीखा था। तो सेम चीज यहाँ पर MS एक्सेल में भी होती है। MS एक्सेल तो ऑलरेडी एक टेबल है, तो हम यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, कोई भी सेल को इंसर्ट करा सकते हैं, डिलीट करा सकते हैं, एक नई रो को इंसर्ट करा सकते हैं, एक नई कॉलम को इंसर्ट करा सकते हैं, राइट। ये चीज करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चे हमें ये जो है, मान लीजिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैंने लिखा है, मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर मुझे एक और शेल चाहिए, ठीक है। मैंने ये B1 में लिख तो दिया है, मैं इसको डिलीट नहीं करना चाहती, मुझे इसके ऊपर एक और शेल चाहिए, ब्लैंक शेल। तो मैं क्या करूंगी, मैं माउस का यहाँ पे लेफ्ट
राइट क्लिक करूंगी। मैं जैसे ही यहाँ पर माउस का राइट क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ऑप्शंस आ जाते हैं अलग अलग। उन ऑप्शंस की हेल्प से मैं यहाँ पर इंसर्ट करा सकती हूँ। इंसर्ट कैसे कराऊंगी वो देखिए। जैसे ही मैं यहाँ पे माउस मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी मेरे पास ऑप्शंस आते हैं। उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन होता है इंसर्ट। ठीक है, मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगी तो इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास और ऑप्शंस आते हैं। जैसे मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया तो इंसर्ट पे ऑप्शन आएगा मेरे पास कि इंसर्ट सेल, मुझे सेल इंसर्ट करना है, मुझे रो इंसर्ट करनी है या मुझे कॉलम इंसर्ट करना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं एक नई रो भी इंसर्ट कर सकती हूँ ऊपर या नीचे, नया कॉलम भी इंसर्ट कर सकती हूँ या नया सेल भी इंसर्ट कर सकती हूँ। मुझे तो सिर्फ सेल इंसर्ट करना है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इंसर्ट के ऑप्शन के बाद मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करती हूँ, इंसर्ट सेल। मैंने इंसर्ट सेल पे क्लिक किया तो मेरे पास फिर से 4 ऑप्शन आते हैं। मैंने जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक किया मेरे पास फिर से 4 ऑप्शन आते हैं कि जो मुझे सेल है वो इंसर्ट करना है, वो टॉप में करना है या बॉटम में करना है, ऊपर करना है या नीचे करना है, लेफ्ट में करना है या राइट में करना है। ठीक है, यहाँ पे सेल इंसर्ट करने के 4 तरीके हो सकते हैं, क्या तो इसके ऊपर या इससे नीचे या इसके लेफ्ट में या फिर इसके राइट में। तो ये 4 ऑप्शन है। तो जिस भी ऑप्शन पे आपको चाहिए, हमें तो टॉप में चाहिए, ऑन द टॉप ऑफ द सेल, टॉप ऑफ द सेल पे चाहिए, हम उस पर क्लिक करेंगे। ये ऑटोमेटिकली B2 पे मूव हो जाएगा और एक B1 आपका ब्लैंक इंसर्ट हो जाएगा। ये आपका जो आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखा था ये आपका B2 में ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा और यहाँ पे एक खाली सेल आपके पास इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपने इंसर्ट कर लिया। ऐसे आप बॉटम में भी कर सकते हो, लेफ्ट और राइट में भी कर सकते हो। ये ऐसे ही मैं आपको यहाँ पे बोल रही हूँ बच्चे। मैंने यहाँ पे जैसे देखिए ये मैंने यहाँ पे लिखा, मान लीजिए मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। एक नई मेरे पास शीट है, मैं उस शीट में काम कर रही हूँ। मेरे पास एक नई शीट है, मैं इस नई शीट में जैसे काम करती हूँ बच्चे। तो इस नई शीट में क्या है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर और यहाँ पे मैं 1 2 3 डाल रही हूँ। यहाँ मैंने लिखा नेम, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा क्लास और यहाँ लिखा सब्जेक्ट। ठीक है, अब मेरे को याद आया कि मुझे सब्जेक्ट लिखने से पहले क्लास के बाद मुझे रोल नंबर लिखना था और मैंने पूरा डेटा तैयार कर लिया। अब ऐसा तो होगा नहीं कि मैं उसको डिलीट करूँगी। ठीक है, मैंने पूरा डेटा फिल कर लिया। यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट्स लिख चुकी हूँ, क्लासेस फिल कर चुकी हूँ और मैं सब्जेक्ट भी फिल कर चुकी हूँ और भी बहुत काम कर चुकी हूँ। मुझे यहाँ पे क्लास के बाद जो कॉलम है वो चाहिए, एक और कॉलम चाहिए, मुझे चाहिए उसमें रोल नंबर, कि बच्चों के रोल नंबर भी आए मेरे पास। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट करा सकती हूँ। राइट, तो मेरे को एक कॉलम इंसर्ट कराना है। मैं सेम वही काम करूँगी। मैं यहाँ पे माउस का राइट क्लिक करूँगी। राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आता है इंसर्ट और डिलीट, दोनों ऑप्शन आते हैं बच्चे। डिलीट करवाना होगा तो ये डिलीट का ऑप्शन पूछता है कि डिलीट द सेल, डिलीट द रो, डिलीट द कॉलम, इस तरीके से। मुझे इंसर्ट कराना है, मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगी। अब इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद मुझे इंसर्ट सेल तो करवाना नहीं है, मुझे रो भी इंसर्ट नहीं करवानी, मुझे कॉलम इंसर्ट कराना है। तो मैं कॉलम पे क्लिक करूंगी। जैसे ही मैं कॉलम पे क्लिक करती हूँ मेरे पास 2 ऑप्शन और आते हैं, इंसर्ट कॉलम इन द लेफ्ट और इन द राइट। मुझे राइट में इंसर्ट कराना है तो मैं राइट में क्लिक कराऊंगी और ये जो सब्जेक्ट है वो आगे ई में मूव हो जाएगा, और कुछ है तो वो और आगे मूव हो जाएंगे। ये जो डी कॉलम है ये आपका खाली हो जाएगा और यहाँ पे आप जो भी आपको लिखना है रोल नंबर आप वो लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप नया रो, नई रो, नया कॉलम, नया सेल इंसर्ट करा सकते हो। सेम आपका डिलीट करने का है। अगर आपको कोई भी रो या कॉलम आपको डिलीट करना है तो आप उनको डिलीट भी कर सकते हो। तो ये आपके पास इंसर्ट रो के कुछ ऑप्शंस थे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बच्चे, ये हमने रो और कॉलम इंसर्ट करा लिए, हमने रो और कॉलम इंसर्ट करा लिए हैं, डिलीट करा लिए हैं। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आता है कि हम लोग जो सेल्स को सेलेक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं। सो मैं आज की वीडियो के कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जो कि मैं आपको, और पीडीएफ के साथ भी अलोंग विद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी। मेरे क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन तो यही था बच्चे, जो रो और कॉलम के बीच में एक जो सिंबल बनता है, ये जो सिंबल है ये सिंबल किस चीज़ का है। फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा यही था। सेकेंड क्वेश्चन है कि मुझे MS एक्सेल में नॉन एडजेसेंट सेल्स को सेलेक्ट करना है। यानी कि जैसे देखिए ये आपकी
तो जिन जिन पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ मुझे ये सेलेक्ट करने हैं, नॉन एडजेसेंट हो गए। एक ये, फिर मुझे ये सेलेक्ट करना है, फिर मुझे ये सेलेक्ट करना है और एक ये सेलेक्ट करना है। तो ये नॉन एडजेसेंट सेल्स है, एक दूसरे के साथ नहीं है ना, अलग अलग है। तो इनको सेलेक्ट करने के लिए मैं कैसे सेलेक्ट करूँगी, ठीक है, एक साथ तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट की हेल्प से। अगर मुझे ये सारे एक रो में सेलेक्ट करने थे एडजेसेंट तो मैं शिफ्ट की हेल्प से कर सकती थी, लेकिन ये सारे तो अलग अलग हैं। तो इनको सेलेक्ट करने के लिए, नॉन एडजेसेंट सेल्स को सेलेक्ट करने के लिए हम कौन सी कीज़ का यूज़ करते हैं? आप मुझे एक तो ये आंसर देंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि हम, जैसे हमने यहाँ पे अभी पढ़ा था कि बच्चे जब मैं इंफॉर्मेशन, इसमें मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैंने लिखा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो कई बार क्या होता है कि जब मैंने लिखा तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, लेकिन यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शो नहीं करता। यहाँ पर जैसे इस सेल की विड्थ छोटी है और कंटेंट मेरा बड़ा है, जब वो कंटेंट इसमें फिट नहीं हो रहा तो यहाँ पर ये किसी दूसरे सिंबल से इस कंटेंट को रिप्लेस कर देता है। जैसे मैं बताती हूँ, एक एग्जांपल देके बता रही हूँ कि मैंने लिखा तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, यहाँ डॉट 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 शो होने लग गई, बट डॉट शो नहीं होती। वही क्वेश्चन है मेरा कि जब आपका कंटेंट, जब आपने जो कंटेंट लिखा है वो आपके शेल को फिट नहीं होता तो वो कौन से सिंबल से रिप्लेस हो जाता है। तो आपको वो सिंबल बताना है कि व्हेन द कंटेंट ऑफ द सेल इज नॉट फिटेड इन द सेल देन विच सिंबल रिप्लेस द कंटेंट, ठीक है। तो वो कौन सा सिंबल होता है आपका, राइट। अब हम अगला क्वेश्चन, मेरा अगला क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, वो है द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि मैं आपको यहाँ पर 4 सेल एड्रेस दे रही हूँ। एक सेल एड्रेस आपको ये बताना है इन चारों में से ठीक कौन सा है। एक है मेरे पास 3D, एक है D3, एक है 3D4, एक है D-4। ये 4 सेल एड्रेस है। इन चारों में से ये है A, B, C और ये D, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। इन चारों में से कौन सा सेल एड्रेस आपका ठीक है, आपको मुझे वो बताना है कि कौन सा सेल एड्रेस ठीक है। मैम A वॉज करेक्ट या B वॉज करेक्ट या C वॉज करेक्ट, आपको ये आंसर भी मुझे देना है। तो दिस वॉज इनफ फॉर टुडे। इसके साथ साथ बच्चे मैं एक PDF जब आपको अटैच करके दूंगी तो PDF में मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, आपको वो उन क्वेश्चंस के आंसर भी अपनी नोटबुक में करने हैं, ठीक है। दैट वॉज द होमवर्क। और आपको जो प्रीवियस वीडियो PDF में मैंने आपको एक कंपोनेंट्स डायग्राम दिया था, आपको वो भी अपनी नोटबुक में बनाना है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। ओके, थैंक यू।